अब या को देखते हैं। या में और थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा जो ज़बान और तालु के बीच में जो गैप है और थोड़ा सा हो गया है शीन के मुकाबिल में। ज़ुबान का जो हमारा बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले तालु से मिल रहा है, चिपक रहा है। अगर हमारा ज़बान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के सख्त वाले तालु से नहीं मिल रहा, नहीं चिपक रहा, तो याद रखिए जीम अदा नहीं हो सकता। ज़बान का बीच वाला हिस्सा और तालु इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, आप गौर से देखें। जैसे शीन, शीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ में होंगे। पिछली वीडियो में हमने क़ाफ और काफ के बारे में जाना था। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। आज की वीडियो में हम हुरूफ़ शजरिया के बारे में जानेंगे। हुरूफ़ शजरिया 3 होते हैं, जीम, शीन, या। गौर दें, जीम, शीन, या, इनको क्या कहते हैं हम? हुरूफ़ शजरिया। और ये लिसानी मखारिज के अंदर आते हैं, 3 हरूफ, इसलिए कि इनको पढ़ते वक्त दांतों का कोई दखल नहीं है, बल्कि ये ज़ुबान से पढ़े जाते हैं, ज़ुबान से अदा होते हैं ये तीनों हरूफ। तो जीम, शीन, या जहाँ से अदा होते हैं वो एक ही जगह है, बस तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इसी फ़र्क के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, ज़ुबान का बीच वाला जो हिस्सा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब ये ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के सख्त तालु से मिल जाता है तो जीम, शीन, या निकल जाते हैं। अब इनके डिफरेंस के बारे में जानते हैं, फ़र्क के बारे में जानते हैं। आप स्क्रीन पर गौर से देखें तीनों इमेज को। ये तीनों इमेज जीम, शीन, या की हैं। सबसे पहले जीम की इमेज को आप गौर से देखो। ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है, मिडिल वाला जो हिस्सा है, वो ऊपर के सख्त वाले तालु से मिला हुआ है, यानी चिपका हुआ है। गौर से देखें, आपकी समझ में बात आएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद शीन वाली इमेज को देखो। ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा और तालु के दरमियान थोड़ा सा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। अब या को देखते हैं। या में और थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा जो ज़बान और तालु के बीच में जो गैप है और थोड़ा सा हो गया है शीन के मुकाबिल में। ये फ़र्क ही हमको सीखना है। पहले जीम को देखते हैं। देखिए, जीम, जीम, जीम। गौर करें, जब हम जीम को अदा कर रहे हैं तो ज़ुबान का जो हमारा बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले तालु से मिल रहा है, चिपक रहा है। अगर हमारा ज़बान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के सख्त वाले तालु से नहीं मिल रहा, नहीं चिपक रहा, तो याद रखिए जीम अदा नहीं हो सकता। जैसे जअला, यजअलु, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू। जब तक ज़ुबान ऊपर वाले तालु में नहीं लगेगी, नहीं चिपकेगी, तो जीम अदा नहीं हो सकता। चलिए अब शीन की तरफ चलते हैं, शीन को देखते हैं। शीन को अदा करते वक्त ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा और तालु, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, आप गौर से देखें। जैसे शीन, शीन, शीन। जब हम शीन को पढ़ रहे हैं तो हमारा ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ऊपर वाले तालु से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तालु से नहीं लग रहा है, तो यहीं से ही ये शीन निकलेगा। ज़ुबान के तालु से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। जब हम शीन को पढ़ते हैं तो मुंह के अंदर आवाज़ फैलती है। देखिए कैसे फैलेगी। पीछे से एयर आ रही है, पीछे से हवा आ रही है, फैल रही है ना आवाज़, तो यहीं से ही ये शीन निकलेगा। शीन, शीन, शीन। पीछे से एयर आएगी और फैलती भी जाएगी और आगे की तरफ जाएगी, तो ये शीन निकलेगा। जब हम शीन को निकालेंगे तो मुंह के अंदर आवाज़ का फैलना ज़रूरी है। अगर हमारी आवाज़ नहीं फैलेगी तो शीन नहीं निकलेगा। शीन के अंदर जो सिफ़ात पाई जाती है वो तफ़शी की है। तफ़शी के माना आते हैं अरबी में फैलने के। तो अगर आवाज़ नहीं फैलेगी तो याद रखें शीन नहीं निकलेगा। अगर आप सिफ़ात को ठीक तरह से अदा करोगे तो आप मखारिज में गलती करोगे, और मखारिज में गलती करना लहन जली के अंदर आता है और लहन जली हराम होता है।
اگر آپ مخارج کو ٹھیک طرح سے ادا کرو گے تو آپ صفات کے اندر غلطی کرو گے، اور صفات کے اندر غلطی کرنے سے لحن خفی ہوتا ہے جس کا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو لحن جلی بھی نہیں کرنا ہے، لحن خفی بھی نہیں کرنا ہے، دونوں سے ہی ہمیں بچنا ہے، دونوں کو ہی ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تو دوستو صفات کے بارے میں آپ کو پھر کبھی پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی ہماری فی الحال مخارج کی سیریز چل رہی ہے، صفات کے بارے میں آئندہ پھر کبھی جانیں گے، اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ چلیے اب یا کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے یا کو پڑھتے وقت یا جو پڑھی جاتی ہے وہ نرمی کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے۔ شین کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے وہ پھیلتی ہے، اور یا کو ادا کرتے وقت آواز پھیلتی نہیں ہے۔ تو یا کیسے پڑھا جائے گا؟ یا یا یا۔ اگر آپ یا کی آواز کو شین کی طرح پھیلانے کی کوشش کرو گے تو آپ کی یا ادا نہیں ہو سکتی، یا کو آپ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے شین کیسے ادا ہو رہا ہے، شین، اور اگر ہم یا کو ایسے کریں گے نکل ہی نہیں رہا، تو آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو جب ہم یا کو ادا کرتے ہیں، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا تو ہے لیکن اتنا نہیں اٹھتا، شین جہاں سے ادا ہو رہا ہے اس سے نیچے ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی ایک ہوا آتی ہے، یا ایئر آ رہی ہے، یا، اور شین میں کتنا فرق ہے، تو یہاں پر یہ فرق ہے، تینوں کے اندر یہ فرق ہمیں ضرور کرنا پڑے گا، تبھی ہمارے یہ حرف ادا ہوں گے۔ ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ جب ہم جیم کو ادا کریں گے تو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اوپر والے سخت تالو سے چپک جائے گا، لگ جائے گا، اور جب شین کو ادا کریں گے تو زبان کا بیچ والا جو حصہ ہے ہمارا، وہاں پر پہلے تو آواز پھیلے گی، اس سے نیچے رہے گا۔ آپ ان کی بار بار پریکٹس کریں، ویڈیو کو دیکھیں، جب آپ ان کی پریکٹس کریں گے تبھی آپ سے یہ نکالنا آئے گا، ورنہ آپ سے نکالنا نہیں آئے گا۔ اور جب آپ سے یہ نکالنا نہیں آئے گا تو آپ قرآن کریم میں کبھی لحن جلی کرو گے، کبھی لحن خفی کرو گے۔ تو اگر آپ سے پریکٹس کرنے کے بعد میں بھی یہ حرف نہیں نکالے جاتے تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں اور اپنا نمبر لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو کال کروں گا اور آپ کو سکھاؤں گا، لیکن اس کا آپ کو چارج دینا ہوگا۔ میں آپ کو اسپیشل کلاس دوں گا انشاءاللہ، آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کو اچھے طریقے سے پڑھا دوں گا، آپ اس کی بالکل بھی فکر نہ کریں۔ جس کو بھی سیکھنا ہے کمنٹس باکس میں اپنا نمبر لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو کال ضرور کروں گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس میں اتنا ہی کہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔